मनमोहन सिंह एक छोटे से व्यापारी थे। एक छोटी सी दुकान से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे थे। उसी दुकान में एक राजू नाम का लड़का भी मजदूरी करता था। पढ़ने लिखने में राजू ठीक था। उसके घर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वह मनमोहन सिंह के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे मनमोहन सिंह को उससे थोड़ा सा लगाव होने लगा। राजू भी मनमोहन सिंह के ऊपर जान देता था। उनकी डांट को भी प्यार से सह लेता था। एक दिन उसको पता चला कि राजू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी चाची चाचा उसको खाना पीना नहीं देते हैं, मारते पीटते हैं। तभी तो पढ़ने की उम्र में बच्चा 12 घंटे दुकान में काम करता है। और शाम को मनमोहन सिंह अपने घर में खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि एक लड़का राजू मेरी दुकान में काम करता है, बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। जाने क्यों उससे मुझे इतना लगाव हो रहा है। बिना माँ बाप का बच्चा है, क्यों न उसको हम अपने घर में अपना बच्चा मान ले। ममता कभी खाली नहीं जाती। तुम उसकी सगी माँ न सही, किराए की माँ तो बन सकती हो ना। उसकी पत्नी ने भी हामी भरी और उन्होंने दुकान देखने के साथ साथ राजू का दाखिला एक स्कूल में करा दिया। उसे अपने बेटे की तरह मान सम्मान देने लगे। मनमोहन सिंह का खुद का भी एक बेटा था। उन्होंने उसको पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था। बेटी उनको कोई थी नहीं, सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। अब मनमोहन सिंह का जीवन आराम से चल रहा था। धीरे धीरे उनका बेटा भी पढ़ाई के बाद बड़ी नौकरी में आ गया। इधर राजू भी छोटी सी नौकरी पकड़ लिया। समय भी बीतने लगा। एक दिन अचानक मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई। वह गुजर गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए अपनी पत्नी के नाम बहुत कुछ छोड़कर नहीं जा पाए। पति के जाने के बाद गायत्री जी पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर हो गई। मनमोहन जी के जाने के बाद कुछ दिन के लिए वह अपने बेटे के घर विदेश चली गई। लेकिन क्योंकि शहर में पढ़ने वाला बेटा और उनकी बहू मॉडर्न, उन्होंने गायत्री जी को बात बात पर डांटना और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली आया समझ लिया। अकेले गायत्री जी बहुत दुखी रहती। मन में सोचती कि क्या अपराध किया है। मेरे बेटे बहू इस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। बहू उनकी किटी पार्टी करती, बेटा दिन भर ऑफिस में रहता, शाम को आता तो खाना खा के सो जाता। राजू भी अपने गांव चला गया था और वहां पर उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी के साथ वह आराम से रह रहा था। एक दिन राजू की पत्नी ने कहा कि आपको जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उस माता पिता के दर्शन मुझे भी कराइए। राजू ने कहा, पिता है नहीं, माता जी तो विदेश रहती हैं, कैसे उनको यहाँ गांव में बुलाऊं। पर पत्नी के जिद करने पर राजू ने किसी तरह से चिट्ठी लिखी। सादर प्रणाम भैया, माता जी से बहुत दिन से मिला नहीं, आपकी इजाज़त हो तो माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दीजिए। आपका राजू। गायत्री जी के बेटे को चिट्ठी मिली तो उसके सर से तो बोझ उतर गया। उसने सोचा कितनी जल्दी माँ को यहाँ से हटाया जाए। तुरंत राजू को बुला लिया और माँ को राजू के साथ भेज दिया। गायत्री जी गांव आई, राजू के साथ रहने लगी। अब गायत्री जी घड़ी में 7 बजे तक अपना खाना खा पी कर इस समय अपने रामायण पाठ कर सोने लगी। रोज़ सुबह उठकर गांव घूमने जाती। आज सुबह जब गायत्री जी उठी तो राजू और उसकी पत्नी गायत्री जी के पैर के पास बैठे थे। राजू अपनी महीने की कमाई और बहू घर की चाबी लिए खड़ी थी। गायत्री जी ने दोनों को गले लगाया और रोने लगी। राजू ने गायत्री जी को चुप कराते हुए कहा, माँ जी ये सब आपका है, आप यहीं रहिए हमेशा हमारे पास। राजू की पत्नी चाबी का गुच्छा देते हुए बोली, माँ जी ये आपका घर है, अब संभालिए इसको, हमको अपनी ममता की छाँव में रखिए। गायत्री जी दोनों बेटे बहू को गले लगाते हुए मनमोहन जी को याद करते हुए बोले जा रही थी, आप सही बोलते थे, किराए की माँ बनकर रहोगी तो बेटे का प्यार मिलेगा। आज राजू ने मेरी
अपनी संतान से भी ज़्यादा मान दिया है। मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज मन से मनमोहन जी के राजू को गायत्री ने अपनाया था और घंटों बातें की थी। आंखों में आंसू भरे गायत्री जी मनमोहन जी की तस्वीर के पास बैठी रहीं, जिसको राजू ने भगवान के कमरे में लगाया था। गायत्री जी के जीवन में मनमोहन जी की कमी तो भले ही थी, पर राजू और उसकी बहू के प्यार ने उनका बुढ़ापा खुशियों से भर दिया। दिन भर राजू की बेटी के साथ खेलने में गायत्री जी अपना सारा दुख भूल चुकी थी।